आपको किस फिक्र ने परेशान किया है? क्या बतलाऊं? मेरा मन तो 3-4 दिन से बहुत उदास रहता है। आज रात ऐसा भयानक सपना देख पाया हूँ कि अभी तक तो धीरज नहीं पाया हूँ। ऐसा कौन सा सपना? शत्रुघ्न भ्राता, सपने अक्सर झूठे ही होते हैं, मगर ये हरगिज खाली न जाएगा और जरूर नया रंग लाएगा। मन तो मेरा भी उदास है। हर वक्त अयोध्या की तरफ ही ध्यान लगा रहता है। परमात्मा क्या करे। बेटा, अगर से तुम्हारी जुदाई एक लड़ाई द्वारा नहीं, मगर खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ और ईद के साथ अयोध्या की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा नाना जी। मेरे नौनिहाल लाइव नहीं है तेरा। मैं सदके, मैं बारी, मेरे घर की रौनक, मेरे घर की गुजारी। कहो बेटा, प्रसन्न हो। हाँ माता जी, बहुत ही प्रसन्न है। कहो नाना जी और मामा जी तो कुसुम से है। हाँ माता जी, बहुत ही आनंद से है। अच्छा मेरी लाल, बैठ जाइए और मेरे निहाल का हाथ छुड़ाइए। मंत्रा, अरे मंत्रा।
बेटा पहले कुछ खा पी लो, सफर की उड़ान उतार लो, फिर सब कुछ मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं माता जी, पहले पिताजी को कुशल पाएंगे और फिर अंतर को भूल जाएंगे। मेरी लाते यार, दुनिया की बेदारी इधर देखिए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। जो भी इस संसार में जन्म पाता है वो एक ना एक दिन जरूर परलोक रोने से क्या फायदा, जबकि ये काम हर एक के साथ है। तुम पर कृपा करनी पे हाल है। माता जी, ये तो आपका सत्य फरमाना है कि हर एक ने यहाँ से कूच के जाना है, मगर अब्बास, पिताजी का आखिरी वक्त भी मुझे नसीब न हुआ और ये फर्क उनके करीब न हुआ। आपने भी उनकी बीमारी की खबर मुझ तक न पहुंचाई। जरा बताइए कि उनको मेरी आत्माई के नारी जाती भी अच्छी कही तो तुम चले जा करते थे तो बस राम की भी याद करते थे। बस हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहते हुए स्वर्ग सुधार गए और तुम्हारा नाम तो जुबान पर भी ना लाए। तो क्या रामचंद्र जी भी उनके पास न थे? राम तो क्या लक्ष्मण भी पास ना थे, क्योंकि इस वक्त रावण को सताया और लक्ष्मण ने भी और घर में कदम न ठहराया। सीता भी उनके साथ गई और उनके वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए। माता जी, जो बात आपके मुख से निकलती है वो कुछ ही नजर आती है। भला भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा प्राप्त किया था
तो कोई अपराध नहीं हुआ। मैं तुझे असली माजरा समझाती हूँ और तुम्हारा जो काम एकदम में दिलाती हूँ। बस माता जी, मुझे ज्यादा बातें न सुनाए और मुझे जल्दी असल माजरा सुनाए। बेटा, बात तो बस इतनी थी कि महाराज रामचंद्र को रात तिलक देना चाहते थे और लहजे दरबारी भी उनकी तख्त नसीबी का वर्णन करते थे। मैंने महाराज को जोर दिया कि तुझे राज तिलक के राम को 14 सालों का
बेटा, अगर राम अयोध्या में रहते तो तुम्हें अक्षमणी में कौन बुलाता? तुम्हें अक्षमणी कौन कहता? अपना सिंहासन की शोभा बढ़ाओ और न्याय का बंधन न्यायकारी बनकर प्रजा को सुख पहुंचाओ। दादी पर भी नजर फरमाओ और कोई भारी नाम दिलाइए। हाँ बेटा, पहले इसे खुश करना होगा, फिर राज सिंहासन पर कदम करना होगा, क्योंकि ये सब इसी की मेहरबानी है जो तुझे भी अब्द की राजधानी है। मैं तो पूरी जाती थी, कोई बात भी न करने पाती थी, मगर अभी इसने ऐन मौके पर समझाया, नसीबों राह दिखाया, एहसान दिलाया, अजीब किस्म का रंग दिखलाया और तुझे गद्दी का हकदार बनाया। ओ मक्कार, तूने इसका बीज बोया है। इस मक्कारी का तुझे भारी नाम दिलाता हूँ और अभी मत दिखाता हूँ। और अपने हाथ की खुजली इस बेचारी बेगुनाह पर क्यों उतार रहे हो? खबरदार,
मुझे कब गवारा था कि राम सिंहासन पर बैठे और हुक्म चलाए। मेरी आंखों का तारा है, दावेदार कहलाए। बेटा अब तुम जो रंग को फूल करो और अपने राज्य हाथ से प्रजा को मजबूर करो। बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए फूल पसीना एक कर दिया है। अगर तुमने उल्टा मुझ पर ही दोष लगाया है, बेटा तुम जा रहे हो और खामखा अपना हाथ धो रहे हो। अब मुझे बेटा ना कहकर बुलाए और मेरी आफत दूर हो जाए। चलो शत्रुघ्न साहब, इतने में हम बात मिला करेंगे। चलो बात जंगल के पास करते हैं। अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। बेटा अपने राज का काम चलाओ और राज की शोभा बढ़ाओ। मेरे दिल में किसी ईश्वर की जरूरत नहीं और राजपाल की जरूरत नहीं। इतना विचार है कि वो समय ने हम पर सितम ढाया है और बेगुनाह राम को जंगलों में भिजवाया है। बस अब मेरे हाथ में रहम खाओ और मुझे राम के पास पहुंचाओ। बाबा जी मैं तो बिल्कुल ही बेकसूर हूँ और इस बात में बिल्कुल ही माजूर हूँ। ये सब बात का भी मुझ पर मुझे पड़ा है और अपने दिल का धर्म धर्म से
तेरी माता से तेरा हाल देखा नहीं जाता। माता जी, अगर आपको मेरी निस्बत यही विचार है तो मेरे जीवन को धिक्कार है। उससे बेहाई का नहीं जिया जाता। और भरत अभी आपके सामने कर जाता है। बेटा भरत, अब तबीयत को संभालो और कई बुरी बातों को दिल से निकालो। तुम्हारी नेकनामी तो शहर पर थी। अब आप फराने लो और जंगल की तरफ कूच करें। चलिए ऋषिवर, चलिए। चित्रकूट भी कैसा सुहावना बन है। हाँ प्रभु जी, इसे देखकर तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है। जरा सामने देखो, क्या लोग नजारे नजर आते हैं। हाँ स्वामी जी, जल जंतु पानी में कैसे खिलौने कर रहे हैं और मनमानी मौज उड़ा रहे हैं। देखो, कई पानी में तैरते हैं और कई उछल कर बाहर आते हैं। महाराज, मैं तो इस जगह आकर ऐसी भूल गई कि सब सदियों को भी भूल गई। अगर ये भरत का राज शुभकारी है तो जंगल की बहार हमें शुभकारी है। देखो, लक्ष्मण हमारी कैसे सेवा करता है। देखो, लक्ष्मण हमारी कैसे सेवा करता है। कंदमूल लाकर हमारे सामने धरता है। प्यारी, हम दोनों का फर्ज है कि उसे दिलो जान से चाहे, उसके हृदय को प्रसन्न बनाए। हाँ महाराज, माता जी, ये लीजिए। लक्ष्मण, शाबाश लक्ष्मण, शाबाश। तुम वाकई ही मेरे अजीज भाई हो। तुम्हारी सेवा मुझे बहुत भारी है। लक्ष्मण, जरा देखना वो कैसी गर्द उड़ रही है। माता जी, माता जी, खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। धनुष बाण को हाथ में उठाइए।
पर बस उठाए बैठे हैं और रात दुलारा होकर जंगलों में बैठे हैं। ऐसी हालत में अपने लाडलों को देखकर मेरी छाती टुकड़े हो जाती है। परंतु जान कैसी बेशर्त है जो निकलने में नहीं आती। माता जी, यूं तो मुझे हर तरह से संतोष है, परंतु पिताजी का चले जाना दिल को अंदर जख्मी बनाता है और मुझे खून के आंसू लाता है। बेटा बेटा वो तो अपना दामन छुड़ा गए और हमें मिट्टी में मिला गए। देवी प्राण व्रत के आगे किसी की नफ्स नहीं चलती है। कोमल भाव को होकर ही रहती है। आप धीरे धीरे और भक्ति का यहाँ आने का मतलब कहिए। माता जी, अपनी चंद्र के हाथ उठाइए और अयोध्या के विभाजन की शोभा बढ़ाइए।
दादाजी, अब आप इस जंगल से निकाल उठाइए और अयोध्या के निकाल की शोभा बढ़ाइए। प्यारे भरत, ऐसा विचार दिल में न लाइए और पिताजी का हुक्म बजाइए। दादाजी, राजधानी के तो आप ही हकदार हैं, हम तो केवल सेवा करने के हकदार हैं। बस अब मेरी बात उतारिए और ये शाही अपने शीश पर धारण कीजिए। प्यारे भरत जी, जो होना था वो हो चुका, अब इस बात का बार बार दोहराना बेफायदा है। अब ऐसे वचन अपने मुंह से न उतारिए। प्यारे भरत, देखो जिस तरह से अयोध्या की राजधानी है, वैसे ही जंगल की राजधानी है। अगर वहां बाबरी और सुरजीत का किनारा है, तो जहां झरनों और कंसा नदी का किनारा है, वहां गंधर्वों की वाणी है। तो इस जगह कोयल और पक्षियों की खुशहाल हानि है। अयोध्या के लोग तुम्हारे परम हितकारी हैं, तो हमारे प्रेमी संत और ब्रह्मचारी हैं। अब्दवासी आपके न्याय कहलाते हैं, तो बनके जीव मुझे प्रजा के समान नजर आते हैं। आपके चित्त को प्रसन्न करने के लिए शत्रुघ्न भ्राता है, तो मेरी आज्ञा में लक्ष्मण मेरे साथ है। हम दोनों का राज एक ही समान है। अयोध्या अगर स्वर्ग हुई है, तो बनती सुखों की खान है। अगर वन सुखों की खान है, तो ये राज मुझे अदा फरमाइए और आप अयोध्या के विकास की शोभा बढ़ाइए। परंतु जिस तरह से पिताजी की आज्ञा है, उसी तरह से काम करना होगा। उनके हुक्म के प्रतिकूल हर किस कदम न धरना होगा। भरत जी, ये तुम्हारा पीछा ही प्यार है। राम अपने प्रण से लाचार है। हाँ, अगर आपको मेरा कहना स्वीकार नहीं और आप वापस जाने को तैयार नहीं, तो ये फैसला मां कौशल्या के अख्तियार है। फिर हिलजुल करनी बेकार है। हाँ हाँ, मुझे ये बात मंजूर है। भरत माता जी का हुक्म पत्रों चेतन मानने को तैयार है। माता जी, आप ही धर्म और धर्म की नजरें इनायत फरमाइए।
निभाओ और रघुवंश को बट्टा ना लगाओ। सत्य वचन माता जी, तू यूट्यूब करने आपका बड़ा ही परम सुंदर विचार है। बस बड़ा भाई ही राज का हकदार है। माता जी, आपने ठीक ठीक फैसला किया है। किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं दिया है। भरत जी, आपने उल्टा अंदाजा लगाया है, परंतु माता जी ने तो यूं फरमाया है कि राम 14 साल के लिए वनों में रहेगा और तुझे राज सिंहासन पर बैठना होगा। हाँ माता जी, इस बात को जरा दोबारा दोहराएं और भरत जी का संदेह मिटाएं। बेटा भरत सुनो, मैं जैसे राम की माता हूँ वैसे तेरी भी भाई हूँ। इस बात में राम की कला में अपने हमरा लाई हूँ। बस इसे राम के चरण छुआओ और विनय लेकर अयोध्या में जाओ। बेशक ये बात मकबूल है, बाकी किसी को ये तो लाफजूल है। बेटा भरत, राम की घराने लो और अयोध्या की कदम बढ़ाओ। जो आज्ञा ऋषि वर।